इसीलिए इसका नाम था श्रुति। और पहले भी व्याकरण थी, लेकिन पाणिनि व्याकरण बाद में आई। पहले कौन व्याकरण थी? पहले बृहस्पति व्याकरण थी, जिसको वैयाकरण कहते हैं। ये है, ये नहीं कि वैयाकरण पाणिनि ने रचना की ना, पहले बृहस्पति वैयाकरण थी। और 14 सूत्र जब निकले तो पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। तो एक है वैयाकरण जो बृहस्पति रचित है, जिसको बृहस्पति व्याकरण भी कहते हैं। तो बृहस्पति व्याकरण अलग है और पाणिनि व्याकरण अलग है। देखो वो हो अलग या ना हो, लेकिन दोनों का भाव एक ही है। बात बता दो, वो अलग हो चाहे ना हो, लेकिन हम आपको जरूर अलग नहीं कर सकते। देखिए वो बृहस्पति की व्याकरण थी, ये पाणिनि की व्याकरण है। लेकिन व्याकरण से पहले वैयाकरण की उत्पत्ति है या नहीं? मैंने क्या कहा? नहीं, पाणिनि के द्वारा वैयाकरण की उत्पत्ति नहीं है, पाणिनि के द्वारा नहीं, बृहस्पति के द्वारा वैयाकरण की उत्पत्ति है। पाणिनि के द्वारा नहीं। तुम अपनी बातों में ही फंसे हो। अच्छा, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ संत महात्मा बहुत जानकार लोग बैठे हैं। अगर व्याकरण की उत्पत्ति थी तो वैयाकरण शब्द पहले क्यों आया? और ये वैयाकरण जो शब्द है ये बृहस्पति की उत्पत्ति। बृहस्पति। सुनो, सुन लो, अच्छी बात है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। नहीं, यहाँ कोई बोल ही नहीं पाता जहाँ तुम बोल रहे हो। ये व्याकरण जो है, हमने कहा था व्याकरण से पहले वैयाकरण, और वैयाकरण के बाद व्याकरण है। स्वर व्यंजन का तालमेल है, शब्दों का निर्माण है, शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो भैया हमने कौन सी बात गलत कह दी? गलत अब हम बोल ले। देखो बात चल रही थी पाणिनि की। पाणिनि हमने नाम ही नहीं दिया। अरे चर्चा तो भाई 14 सूत्रों की रचना। देखो नाम लेना विषय अलग है भाई। जैसे कभी कभी चर्चा व्यक्ति की हो और नाम भले न लिया जाए, लेकिन चर्चा से पता चल जाता है कि ये किसकी चर्चा। ऐसे जब चर्चा चल रही थी कि नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम माने 9 पंच बारम माने 14 बार भगवान शंकर ने डमरू बनाया। उसकी रचना किसने की? पाणिनि ने। तो चर्चा किसकी चल रही थी? पाणिनि की। तो मैंने कहा था कि उससे व्याकरण की रचना हुई, तो आपने कहा कि नहीं व्याकरण की नहीं वैयाकरण की रचना हुई, ये आपने लगाया। तब मैंने कहा कि पाणिनि व्याकरण ये अलग है और वैयाकरण इसको समझना पड़ेगा। ये तो अपने बुद्धि से परे जा रहे हो। जो पढ़ा है उतना बोल लो, इसको पहले व्यायाम करो। जो पाणिनि की व्याकरण है, बृहस्पति की वैयाकरण है। वैयाकरण कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का शब्द है, देव भाषा है ना, लैटिन भाषा है। कौन से? लैटिन भाषा। कौन से? लैटिन भाषा। इसको देखना पड़ेगा तुमको, ये तुम्हारे बस का विषय नहीं है। किसी का ये कौन ये सी भाषा? इसीलिए मैंने कहा था कि फंसना शुरू हो जाओगे। नहीं, ये जो आप भाषा बता रहे हो समझ रहे हैं लोग। हाँ, उसको वहां तक जाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा तुमको। भाषा गलत। अब सुनो, हम तुमको सही बता रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे सुनने में अब करोगे क्या? तर्क में कुछ न कुछ तो बोल रही है। अच्छा, ये अपना बता रहे हो कि तो हमका ज्ञान न दो। जब ये अपना कुछ न मिले, हमें ज्ञान न दो, हमें ज्ञान न दो, हमें ज्ञान न दे। क्या करोगे? हम बता रहे हैं। क्या करोगे? दिखाई नहीं दोगे, नहीं तो सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ों के चक्कर में धनुष सर कर उठा लेंगे। मुनि रघुवंश सख्तर है, नहीं ये नेक दब सकते। चाची चंद लज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया बाबा? ये करते गीत जाते भो चाट के विश्व भरता दिखाते। ये तो पागल हो गया मुझे लगता है। यहाँ तो शास्त्रों की बात हो रही थी, ये ताल ठोकने लगा। अब ताल ठोकने लगे तो उत्तर ताले में होगा मेरा। अरे पकड़ है बतूरी, बच्चात है बिलोकपाल, ते प्रथा बलजोरी पैर की बढ़ावे रे, तोरी तमतमाती त्योरी रे, ये तीनता ताई छड़ शिष्य शंकर कहावे रे, लखन लखे रे, लखन लख रे, लखन लख रे, लख लाख चलेंगे लोग, लोलुप लहू कला लोहा उठावे रे, छोकरे न छेड़, छक्के छूटे छटपटे, तेरी क्या विसात सामने कोई वीर आवे रे। तब कहेगी दामनीन करो में जब, तो देव और दानव दया का दान मांगेंगे। दशरथ के दुलारों से या दुष्टता दिखाई तो
दूध ज्यादा जावेगा। दशरथ के नंदन फट जाइए और फंदनमा ये चलिए प्रगनंदन का फरसा रणबंका है, दिखाई ना पड़ जाओ मुनि कौशिक समेत दो बंद। अरे तुम मिथिला में देख समर फेंका है सबरी रघुवन सिंह को, गाद मार डारो ये अवध बहुखोद शरीफ में शंका है, ये तीन कराओ तो शपथ गुरुशंकर की ये अस्त्र शस्त्र तक रेणुका कुमार पर श्राप न कहूंगा। के तिहारों को रोष दोत है, आवत हिये में विलंब न लगाऊं मैं, यह छीन के कुठार मृगछाला धनुबार समय, धार के प्रकोप बलाप तो दिखाऊं मैं, अवती न करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र शस्त्र त्याग लखान लाल हे पिनाकी तोरो है पिनाक जाने, वाक्य भुजदंड काटी तन से बिलगाई हो, धारी के अपार क्रोध छाड़ के दया का बोध सबरी रघुवन सिंह को ढा डुलाऊंगा, जो निम्नवंश जनक तन को सहाय करे तो काट के ये कंठ ये थल में मिलाऊंगा, ये तीना करो तो शपथ गुरुशंकर की ये अस्त्र शस्त्र तक रेणुका कुमार परशुराम मैं कहूंगा। जाता जब युद्ध में तो नेक ना सिखाता हूँ, मुक्की ना खाता पैर रागे को बढ़ाता हूँ, क्रोध उपजाता तो दिखाता बच्चों को, शत्रु के स्वर की सरता बहाता हूँ, लेकर ना आता पराजय कभी समर से, क्योंकि विजय की पताका सदा फहराता। अरे धनुष को तुरैया को फटकटैया सा उखाड़ डालो तुझे थल में मिलाऊंगा, जैसे फूलन की माला अरे पहन के ठाल भयो, ऐसी मुंडन की माला मैं शिव को पहनाऊंगा, टूटे शासन रूठे गुरु बाबा हुई है, यही बात तुम्हें मैं समझाऊंगा, और एती ना करो तो शपथ गुरुशंकर की ये अस्त्र शस्त्र तक रेणुका कुमार परशुराम न कहूंगा। देखता नहीं यदि विप्रवेश क्षण भर में मजाज खा देता, ये अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता, ये छीनता धनुष बाण फरसा, ये करके घलघोर दिखा देता, अब ये उछल उछल कर पुरुष चलाना, ये मुनि जी सभी भुला देता, महेंद्र चल के रहा फरसा को छीनवो छोटे छोटे छौनन को खेल नहीं, छोटी सी उम्र में तू चार हो जाएगा, अरे छीने हुई हो छोटे छोटे छौनन के धनुष बाण फरसा, वाई के थोखे तू हाथ हम पर उठावेगा, छीनियो जो धनुष बाण फरसा मिलिए सब जो छीना जौन कठिन कुठार को, यही कठिन कुठार तुम्हें यमपुरी पहुंचावेगा, यमपुरी। धरन धसत जब धरल लखल पग, कहा तो बचल थर थर गज फरकता, जब फरकता धर जहर जस टपकता, नयन अनल ग्री लप लप लपकता, ये तरकस कल्ध अस्त्र तरकश महा, नस नस रन कर तंतल फरकता, ये उपलत रक्त गरज कर गरजता, क्योंकि लक्ष्मण गहार कहर बन बरसा। अरे ज्ञानी होकर समझ न पाए वो फिर कैसा ज्ञानी है, और आज समझ में आ जाएगा किसमें कितना पानी है, पानी होता है लक्ष्मण, पानी दाढ़ी वीरों में, और दिखा दूं पानी लक्ष्मण रघुवन सिंह के तीरों में, पानी क्या जाने ये राजा राजकुंवर, इनको तो भस्म रमानी है, इनको तो मुकुट रमानी है, राजा राजकुमार क्या जाने हैं पानी की अजब। तो नरसिंहों से मत टकराना, क्योंकि नरसिंहों में बसा भवानी, और जिसने हमसे लोहा मांगा पहले मांगा पानी। सिंह चलता है अकेले, सियार चलते टोली में, और तुम्हारे जैसे विद्वानों को हम डाले रहते झोली में। कहा झोली दिखाओ, है कहीं झोली? झोली वाले महात्मा दिखाई दे जब मन चाहे झोली वाले महात्मा अलग होते। चल बता नहीं तो कसित कुचाली, ये तेरा कंठ करूं कुंठित में, काल सा कराल बन के हर कहूंगा, ये खार के जो आया
हाँ। खोपड़िया खोल दूंगा। मंजिल सदा उसी को मिलती, धीर वीर जो बढ़ता जाता और कायर। इसलिए कहते खुरुज खुरुज खाल सारे खगों को खिलाऊंगा, शेकर भीले गर्भों का गर्भ गाड़ दूंगा गड्ढे में, ये गैर कमन करने पर छाती पर गाऊंगा। छाती पर जाएगा, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो ज्ञान सवाई हो, और मूर्ख मारे लट से तो पट लड़ाई। तो फिर कह रहे क्या है, कहते ये मुझसे भिड़ करके विजय पाना चाहोगे नाथ, तो मेरे उरंतर की यथा भी न पाओगे। चीखोगे चिल्लाओगे पछताओगे निज वाक्य पर, ऐसा गिराऊंगा कि उछकने भी न पाओगे। अच्छा, ऐसा क्या जीवन है संग्राम यहाँ पर, टिकते पानी वाले और हमने देखे सिंह बहुत से गरज गरज कर आने वाले, मिला ना उनको कोई वीर जब पड़े परस के पाले। और जीवन है संग्राम यहाँ पर, टिकते पानी वाले प्रतिज्ञा खिंचती नहीं, जीभा से बाण चलाया करते हैं, और जो अगुआ बनते हैं वही तो राष्ट्र को नष्ट कराया करते हैं। जिसका होता हृदय विमल सा उसको कहते मन के काले, और जीवन है संग्राम यहाँ पर टिकते पानी। रख लेता प्राण हथेली पर तो मारी सिर नाचे महाकाल, सूलों संभाल बरसते हैं श्रोणित के बहते नदी नाल, ये धन पर बाण चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है, अब मुझसे टकराना खेल नहीं लोहे के चने। सकल संतों की मिसालें भूत होनी चाहिए, सकल संतों की मिसालें भूत होनी चाहिए, और खोपड़ी की गोलाई कम से कम 10 सूत होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए ये चीर्ण शीर्ण शरीर नहीं, तार्किकों की खोपड़ी मजबूत होनी चाहिए। अपनी कर लो ज्यादा जरूरत है। ऐसा रहेगा, इसकी आवश्यकता तुमको है, क्यों आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता इसलिए तुमको है। मैंने तो जब से सुना है मैंने मरने का नाम जिंदगी है, तो सिर पर बांधे कफन को मैं कातिल को ढूंढता हूँ। मिले तो कौन मैया कला, मिला तो है, उसी को निपटाओ। मिला है, कौन मिला? हम। तुम क्या हो? क्या है? अब देखो हम क्या है। अब देखो, बोलो। एक बार अयोध्या गया तो राजा सहस्त्राक्ष को मारा, दूसरी बार अयोध्या गया तो राजा पुष्पराक्ष को मारा, तीसरी बार अयोध्या गया तो राजा सुचंद को मारा, चौथी बार अयोध्या गया तो तुम्हारे वंश में एक था राजा अस्मक। उसने जब देखा कि प्रशांत जी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो भाग करके नारियों के बीच में घुस गया। नारियों ने देखा मेरा राजा प्रशांत के डर के कारण मेरे बीच में घुस गया, तो नारियों ने अपने वस्त्रों से उसे ढक लिया, तो उस राजा का नाम पड़ा नारी कवच। अब इससे ज्यादा समझदार हो गई बात। अब देखो फिर समझो, सुन लो। अब आगे और बात रही गई। नारी कवच उसका नाम पड़ा, और वो तुम्हारे वंश का मूल बना, तो उसका नाम पड़ा मूलक। मूलक के एडविट के दशरथ दो हुए हैं। दशरथ के विशेषवाहा के खटवांग के दीर्घायु के दिलीप के रघु के अज के दशरथ। 9 पीढ़ी हो गई है, और किसी ने एक रोमा अगर उखाड़ा हो तो बताओ। हाँ, यही बताएंगे, कहीं और जाने का आवश्यकता, यही बताएंगे, यही बताओ। अब देखो, ये आवश्यक नहीं कि आपने जो किया वो अब भी करोगे। क्यों? क्योंकि तिथियां बदलती हैं तो त्योहार बदल जाते हैं। तिथियां बदलती हैं तो त्योहार बदल जाते हैं, और परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यवहार बदल जाते। अब आपने वहां का प्रमाण दिया, जबकि यहाँ का प्रमाण मान्य। भाई जहां खड़े हो वहां की बात करो, आपने इतनी सारी बातें बता देंगी। अब जरा यहाँ का देख लो। परशुराम जी ने अपने जीवन में चाहे जितने युद्ध लड़े हो, चाहे जितनी सेना को मारा हो, लेकिन कभी भी परशुराम जी के बल में कमी नहीं आई, बल न्यून नहीं हुआ कभी बल। आपने इतने युद्ध लड़े, कभी बल में कमी आई आपके? नहीं आई। अच्छा, आज
आई अभी आज की स्थिति क्या है? अभी तक नहीं आई। अरे नहीं आई तो अभी क्या है? तक नहीं अरे आई। अभी तक नहीं और आई सुनो, तो आनी भाई प्रसंग उसी रुक जा, जोड़ अब हमारी बात हो जाने दो, रुक जाओ भाई। आपने अपने बल की कह ली, आपने कहा कि एक रोवा तक नहीं उखाड़ा, लेकिन लक्ष्मण के सामने परशुराम जी की परिस्थिति कैसी है? तो कहा भृगुपति सुनि सुन